तो मैं बनाने वाला हूँ मेरा आज तक का सबसे डिफिकल्ट एनिमे सीन, और ये सीन एनिमेट करने के लिए मुझे 4-5 दिन लग गए। और मैंने एक ऐसी ट्रिक सीखी जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। और अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो फिर आपको कोई भी स्टाइलस या फिर पेन टैबलेट की कोई जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल पर ही फिंगर से एक एनिमे लेवल तक की एनिमेशन कर पाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। और आपने जो भी एनिमे सीन बनाना है आपने उसका क्लिप ले लेना है, या फिर उस एनिमे सीन में जो भी कैरेक्टर है उसकी जगह आपने अपना कैरेक्टर ऐड करना है, वो क्लिप आपने ले लेना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये चेनसॉ मैन का अकी वाला सीन ले रहा हूँ और मैं इसकी जगह अपना कैरेक्टर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली इस क्लिप की स्पीड को कम कर दूंगा और इसको इतना कम करूंगा कि इसका अलग अलग फ्रेम नजर आए, और इसके बाद हर एक फ्रेम का सीक्वेंस के साथ स्क्रीनशॉट ले लूंगा। और जिन लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही वो वीडियो को आगे देखते जाए, उनको समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए हमने इसकी स्पीड को इतना कम कर दिया है कि इसका अलग अलग फ्रेम शो हो रहा है। तो सिंपली बस हम इसको सेव करेंगे और सेव हो जाने के बाद हम हर एक फ्रेम का सीक्वेंस के साथ स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको अपने मोबाइल की गैलरी में ही ये स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन दिख जाएगा और आप इसको बिल्कुल मेरी ही तरह यूज कर सकते हैं। तो आपने सीक्वेंस के साथ हर एक फ्रेम का स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमने ये सब स्क्रीनशॉट क्यों लिए हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम ट्रेसिंग करने वाले हैं। पर फिर आप कहोगे कि भाई ये तो किसी चीज को कॉपी करना हुआ ना। तो इस सिचुएशन में मेरा आंसर है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। एक बंदा जिसके पास ना पीसी, ना पेन टैबलेट, ना अपनी खुद की टीम, ना अच्छा सा डिवाइस, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपनी आर्ट के जरिए एक बहुत ही हाई क्वालिटी की एनिमेशन बना लोगे। हाँ, अगर बना भी लोगे तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप ट्रेसिंग कर लो। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं जैसे कि पीसी, तो आप ये बिल्कुल भी मत करना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब आपको एक ऐप की जरूरत होगी जो कि है IBS PaintX। तो आपने सिंपली IBS PaintX को ओपन करना है। माय गैलरी के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको आपके पुराने प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और नीचे आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एनिमेशन वाला फीचर दिख जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है और FPS आपने अपने हिसाब से रख लेने हैं। तो फिर अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। डोंट वरी, अगर आपको IBS PaintX को चलाना नहीं आता तो फिर भी मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ आपको बता दूंगा, और जो भी टूल्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। और फिर बाद में अगर आप चाहें तो मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके बाद आपको कंप्लीट IBS PaintX चलाना आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आपने बहुत सारे फ्रेम्स को क्रिएट कर लेना है, और फिर आपने सबसे पहले फ्रेम में आना है और इसके नीचे आपको लेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कैमरा वाला ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आपने इस पर भी क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपने इन सारी इमेजेस को आपने सीक्वेंस के साथ यहाँ पर ऐड कर देना है हर एक फ्रेम में। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दी है और यहाँ पर फिर मैं दूसरे फ्रेम में आऊंगा और यहाँ पर भी सेम इसी तरह दूसरी इमेज को ऐड कर दूंगा, और ऐसा आपने सभी फ्रेम्स के साथ कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट फ्रेम में जाना है और यहाँ पर फिर से कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट इमेज को ऐड कर देना है। A few moments later. तो जैसा कि हमने सभी फ्रेम्स में इमेजेस को ऐड कर लिया है और अब हम इन सारी इमेजेस को कैनवस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए आपको फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आप कहीं पर भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट हम इस तरह से नहीं करेंगे। तो इसको कैनवस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी 2 कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपर लेफ्ट कॉर्नर को चूज कर रहा हूं और बॉटम राइट कॉर्नर को चूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसको राइट से एडजस्ट करूंगा और यहाँ पर आपको ऊपर कुछ नंबर्स शो होंगे, तो आपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को इस कैनवस में एडजस्ट करना है। और जब आप इसको वन साइड से यहाँ से ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको ऊपर इस नंबर्स को मार्क कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ 290 हैं और राइट साइड से हम इतना ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज 0-0 हो जाएं। और ऐसा हम सभी फ्रेम्स में कर लेंगे। हम नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे, यहाँ पर नीचे लेयर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और लेफ्ट वाली साइड को उतना ट्रांसफॉर्म करेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज 290 हो जाएं, जितना हमने मार्क किया था, और राइट साइड को 0-0 कर देंगे। इस तरह से हम बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, और यही प्रोसेस हम सभी फ्रेम्स के साथ कर लेते हैं। A few moments later. तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इमेज वाली लेयर को कैनवस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, और अब हम फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इस इमेज वाली लेयर की ओपेसिटी को यहाँ से कम कर देंगे। और इसी तरह हम अगले फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पर भी इस लेयर की ओपेसिटी को कम कर देंगे, और ये भी हम सभी फ्रेम्स के साथ कर लेते हैं। और आपने सभी फ्रेम्स की ओपेसिटी को एक जैसा ही रखना है।
A few moments later. और इन सब की ओपेसिटी को कम कर लेने के बाद आपने फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन में जाना है और नीचे वाली लेयर को ऊपर कर देना है। अब इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो आप इसको ऊपर कर पाओगे। तो आपने सभी फ्रेम्स में भी ऐसा कर लेना है। A few moments later. और अब हम इस लेयर पर इसके न्यूज़पेपर की आउटलाइन को बनाएंगे। हम सबसे पहले इसके न्यूज़पेपर की आउटलाइन को बनाएंगे और फिर बाद में बाकी सारी चीजों की आउटलाइन को बनाएंगे। तो हम सभी फ्रेम्स में न्यूज़पेपर को ट्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेम में। और आप इस प्रोसेस को देख के सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। दिखने में तो ये ट्रेस करना आसान लग सकता है, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स बहुत ज्यादा हैं। मेरे इस सीन में 35 फ्रेम्स हैं और मैं 35 टाइम इसको बनाऊंगा। और इस न्यूज़पेपर को ही ट्रेस करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। मुझे तकरीबन ये न्यूज़पेपर को ही ट्रेस करने में 3-4 घंटे लग गए, शायद इससे भी ज्यादा टाइम, क्योंकि सिर्फ अपनी फिंगर से और 35 टाइम इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। और मेरी घंटों की एफर्ट्स को आप कुछ ही मिनटों में देख लोगे। तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि रेगुलर कंटेंट आप तक मिलता रहे। तो अभी के लिए हम सभी न्यूज़पेपर्स को ट्रेस कर लेते हैं। हम इसको एक ही फ्रेम में बनाकर आगे कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, क्योंकि इस सीन में ये न्यूज़पेपर मूव हो रहा है, तो हम भी इसको मूव करता हुआ ही दिखाएंगे। तो इसलिए हम सभी फ्रेम में इसको अलग अलग से ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं। और मैं इस न्यूज़पेपर को ट्रेस करने के लिए ब्रश और इस इरेजर का ही यूज कर रहा हूँ। बाकी आप इसकी थिकनेस को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से देख लेना। और मैं वीडियो की स्पीड को ज्यादा फास्ट नहीं रख रहा, ताकि आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाओ। years later. तो आखिरकार मैंने इस न्यूज़पेपर की आउटलाइन को बना लिया और अब हम इस न्यूज़पेपर वाली लेयर के नीचे एक और लेयर क्रिएट करेंगे, यानी जिस पर हमने अभी ट्रेसिंग की उसके नीचे एक और लेयर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए आपको बस इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और लेयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। तो हमने सभी फ्रेम्स में एक न्यू लेयर क्रिएट कर ली है और अब हम इसी न्यू लेयर पर इस हैंड और इस कप को ड्रॉ करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इसकी जगह मैं अपना कैरेक्टर बनाने वाला हूं, तो मैं इसको अपने हिसाब से बनाऊंगा। मेरे कैरेक्टर ने टी शर्ट पहनी होगी तो ये टी शर्ट यहाँ तक नहीं आएगी, तो मैं सिंपली इसको हैंड को ही ड्रॉ करूंगा और ये क्लॉथ नहीं बनाऊंगा, बाकी सारे हैंड को मैं बनाऊंगा। अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो अब आ जाएगी, बस आप आगे देखते रहें।
A few moments later. तो जैसा कि हमने हैंड को ट्रेस कर लिया है, हाँ सिर्फ वन फ्रेम में। और अब मैं आपको बताऊंगा IBS पेंट एक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल जो कि है कॉपी पेस्ट। अब ऊपर इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है और इससे सिर्फ वही चीज कॉपी होगी जो आपने लेयर सिलेक्ट की होगी। कॉपी हो जाने के बाद आपने जिस भी फ्रेम में इसको पेस्ट करना है, आपने उस फ्रेम में चले जाना है और यहाँ पर फिर से आपने इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन भी दिख जाएगा, तो आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको आप जैसे चाहे वैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी हम इसको ट्रेस ही करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आउटलाइन मैच नहीं हो रही, तो हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो इसलिए आप बारी बारी से अलग अलग फ्रेम को ट्रेस करेंगे, चाहे इसमें मुझे कितना ही टाइम लग जाए। आप इस प्रोसेस को देख कर भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेसिंग ही कर रहा हूँ और जो भी टूल मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने ही है। इसको समझना बहुत ज्यादा इजी है, पर इसको प्रैक्टिकल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जैसे कि आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं। पर इसका फाइनल आउटपुट बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। सो आप इसको जितना टाइम दोगे आपको उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैं सूसू करके आया, बाहर जाके देखता हूँ जरा। ये कौन सा साल है? मेरे चैनल पे मिलियन हुए क्या? तो जैसा कि हमने इस हैंड और कप को भी बना लिया है और अब हम फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और वो भी हर एक फ्रेम में। और अब हम इस 3 डॉट पर क्लिक करके सभी लेयर्स के नेम रखेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रीनेम लेयर का ऑप्शन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इससे आपने जो भी लेयर सिलेक्ट की होगी आप उसका नेम रख सकते हैं। तो इसी तरह मैं न्यूज़पेपर वाली का न्यूज़पेपर रखूंगा, बाकियों का भी नेम रख दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे मैंने एक लेयर को सेकंड हैंड का नेम दिया है और इस लेयर में हम सेकंड हैंड को ही ड्रॉ करेंगे, आई मीन ट्रेस करेंगे। और सेकंड हैंड में ज्यादा कुछ नहीं, बस ये फिंगर ही है, तो हम इस फिंगर को ही बनाएंगे। There was once a day that I would pray for you. तो अब हम फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करेंगे और उसको इस सेकंड हैंड वाली लेयर के नीचे रखेंगे। इसका नेम हम फेस रख देते हैं और इस लेयर पे हम इसके फेस को ट्रेस करेंगे। तो इसकी जगह मैं अपना करैक्टर बना रहा हूँ, मतलब ये वाला करैक्टर। तो फेस की जो लाइन वगैरह तो सेम है, बस इसमें आईज का ही थोड़ा सा डिफरेंस है। और हेयर्स हम न्यू लेयर पर बनाएंगे। तो अभी के लिए हम इसके फेस को बना लेते हैं। इसमें मैं एज इट इज सारी चीजें ही ट्रेस करूंगा, लेकिन आईज को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, जिसके लिए मैं रेफरेंस विंडो को ऑन करूंगा। अगर आप ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको रेफरेंस विंडो का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रेफरेंस विंडो ऑन हो जाएगी और आपने इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने उस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
2,000 years later. तो मैंने इसके फेस को भी बना लिया है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कितना ज्यादा इसको टाइम दिया है। इसको बनाने में मेरे बहुत ही ज्यादा घंटे लगे, लेकिन इसके हेयर्स को बनाना मेरे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें मुझे अपनी और भी ज्यादा इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि मेरे कैरेक्टर ने हैट पहनी हुई है, तो हम हैट इसको नहीं पहनाएंगे, क्योंकि ये अभी मॉर्निंग टाइम है और ये फ्रेश फ्रेश यहाँ पर आया है। तो इसलिए हम एज इट इज इसके बालों को ही बनाएंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी अपनी इमेजिनेशन के साथ। और हेयर्स आपने एक न्यू लेयर पर बनाने हैं, तो जल्दी से मैं पहले एक फ्रेम में बना लेता हूँ। तो मैंने दो फ्रेम्स में इसके हेयर्स को बना लिया है, और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर तीसरे फ्रेम में। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कोई भी हेयर्स को ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं, आई मीन उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो आप नीचे इस ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको स्पेशल टूल दिखेगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इन सारे टूल्स से इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं, लाइन्स को इधर उधर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका यूज करके भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन ये दिखने में काफी रफ लग रहा है। तो मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम ही ड्रॉ करूंगा और वो रिकॉर्डिंग में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। और ये रही हमारी फाइनल आउटलाइन की एनिमेशन। तो वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसमें मैं कलरिंग अगले पार्ट में करूंगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना पार्ट 2। मैं कलरिंग पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।